आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िअ करबो बला, कुल्लु ख़ाशज़ादे गुलगू क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मददकुन मददकुन मददकुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, में सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अनथक मेहनत करके इस मेहनत को, इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल रहा है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जुमला आशिक़ान मुस्तफ़ा को करबला वालों के दर की खैरात अता फरमाए। मिंबर रसूल पर जितने भी चेहरे हैं, कोई चेहरा मोहताज तारुफ नहीं। मिंबर रसूल पर जो हमारे इस मिंबर की जीनत बनी हुई शख्सियतें हैं, ये हमारे इस इलाके की वो अजीम शख्सियतें हैं कि जिनको हम बचपन से देखते और सुनते और समझते चले आ रहे हैं। इनकी दरसगाहों में पढ़ने वाले कितने तलबा आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक काबिल उस्ताद की हैसियत से बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। साथ ही में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मैं भी और आप सब, क्योंकि मिंबर रसूल पर एक नहीं आज अली के दो दो बेटे बैठे हुए हैं। खुदा सलामत रखे। और हम चूँकि बरेली वाले लोग हैं और हमें ये सबक बरेली के इमाम ने पढ़ाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये नहीं होना चाहिए मेरा इलाका है तो आप चुप्पी से काम चला लेंगे। ये जो लोग बाहर से, जैसे ताहिर भाई थे, उन्होंने आपको बोलने पे मजबूर नहीं किया। हमारे आरिफ भाई ये खाली नकीब नहीं, एक अच्छे ख़तीब भी हैं। ये तो इनकी मोहब्बतें हैं कि आज फैज़ान बरकाती साहब को गाली बनाना था, वो नहीं आ सके कानपुर से, तो आज ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वरना ये खुद ख़तीब की भी हैसियत रखते हैं और अच्छी गुफ्तगू माशाअल्लाह फरमाया करते हैं।
अल्लामा मुफ्ती हाशिम साहब क़िबला मंजरी, ये भी एक अच्छे ख़तीब है माशाअल्लाह। मोहब्बतें इन लोगों की बैठे हुए हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप बोलें, और मेरी आदत है कि मेरा दिल तभी लगता है जब मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है ना? वरना पता है चोर बहुत आ रहे हैं। शाहपुर से यहाँ तक आने में कारी साहब 15-20 लोगों ने मुंह पे लाइट मार के देखा कि कहीं गाड़ी में चोर तो नहीं जा रहे। समझ रहे हैं ना? तो बोलना पड़ेगा आपको और मेरा साथ देना पड़ेगा। अजहरी कमेटी वाले सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ कमेटी वाले जरा कह दें या हुसैन। ये 8 लोगों में इतना दम है तो फिर बाकी लोग भी बोल सकते हैं, तो बोलें जरा या हुसैन। खुदा सलामत रखे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह ज़हरा के लालों के सदक़े में सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं थी, वो मैं कर चुका हूँ। और जो लोग खड़े हैं ना, मैं इनसे कोई शिकवा कभी नहीं करता हूँ और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा, घर जाना ना तो बाप के कदम चूमना, माँ के हाथों को चूमना, कहना तुम्हारी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के सुकून से जिक्र सुना था, मैंने खड़े होकर के करबला वालों का जिक्र सुना था। आप बोल सकते हैं जो खड़े हैं, जरा बोलें या हुसैन। नहीं शर्माइएगा नहीं, जरूरत खड़े वालों की भी पड़ती है और बैठने वालों की भी पड़ती है, ठीक है ना? जो कुर्सी पे बैठे वो लोग तो चेयरमैन है भाई, लेकिन जो जमीन पे बैठे वो जमींदार हैं। मौलाए कायनात फरमाया करते हैं कि बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन है, इसलिए कि जो जमीन पे बैठा करता है वो कभी गिरा नहीं करता है। तो आप सबसे अच्छी जगह बैठे और आप कमेटी वाले भी हैं तो आपका मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगली बात मैं कह दूं, आप चूंकि एक डिस्प्ले की हैसियत रखते हैं, डिस्प्ले अच्छी होती है ना पूरी मार्केट अच्छी लगती है, और डिस्प्ले ख़राब हो जाए ना पूरी मार्केट ख़राब लगती है। तो आपको चूंकि आगे बैठे हैं तो आपको ज़रा जिंदा दिली के साथ सुनना होगा। बोल सकते हैं तो बोलें ज़रा या हुसैन। माशाअल्लाह, मैं इन बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद पेश करूंगा कि जो बच्चे शुरू से अब तक बैठे हुए हैं, और यकीनन ये एक तसला चावल और बिरयानी के लिए नहीं बैठे होंगे, ना ही बर्फी के लिए बैठे होंगे। हाँ, बस अगर ये बैठे हैं, इनसे पूछा जाए क्यों बैठे हो, तो एक एक बच्चे के दिल की आवाज यही होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे लगे आप लोग। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा चरागा। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। ये सुन्नियों की पहचान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खैरियत से हैं, सादात इकराम की मौजूदगी है। अली के दो बेटे बैठे हुए हैं, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रिजवान साहब क़िबला दामतुल्लाह अली से बड़े मुख्तसर वक्त में मुकम्मल गुफ्तगू आपने सुन ली है। यकीन करें, घर की बात घर का बंदा बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। हम लोग वो लोग हैं कि जिन्होंने इनसे सुन के जाना है, ये वो लोग हैं जिन्होंने देख के जाना है। उनकी करवट में आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शारिक साहब क़िबला दामतुल्लाह अली बैठे हुए हैं। और ये जो सरे फहरिस्त आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। हम इन लोगों की उंगली पकड़ के बड़े हुए हैं और कई बार इन लोगों की नसीहतें भी हम लोगों को लगी हैं और मिली हैं। खुदा सलामत रखे, मैं सफ़र का आगाज़ करूं, बर्दाश्त कर लें। मैं आपको बता दूं, इलाके का ज़रूर हूं, लेकिन कोई भी मैं आपके साथ पन नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना पन का मतलब? मैं इतना मीठा नहीं बोलूंगा कि इलाके के लोगों बुरा ना लगे, इतना कड़वा बोल के जाऊंगा ताकि जब भी मुझे देखो तो ये याद आ जाया करे कि बहुत कड़वा बोल के गया था। तैयार है सुनने के लिए? ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता, अजहरी कमेटी ने बुलाया है। बाकी लोगों का उसूल, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला कोई नहीं है अपना। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है। क्या बात है, मुझे लगा ना मैं पक्के बरेलवियों में बैठा हूं, और बरेलवी होना बड़ा जरूरी है। अगर जिसका हाजमा दुरुस्त ना हो और कोई बात कच्ची रह जाए ना किसी की याददाश्त में, तो मिलने ना आके शाहपुर दूर नहीं है। इसी बहाने एक कप चाय भी हो जाएगी और जो जंग लगा होगा वो भी साफ हो जाएगा, ठीक है ना? मुझे टेंशन नहीं रहती है कभी भी कोई बात कहने के लिए। पहले मुश्किल होता था कि कश्ती में बैठ के नदी पार करना होती थी, अब तो ये पुल भी बनवा दिया है आप लोगों ने, ठीक है ना जी? तो मेरा साथ दें, जो बरेली से मोहब्बत करता वही मेरे साथ पड़ेगा। तेरी नस्ल पाक में है,
वालों में देखो कौन ऐसा है जो सुले कुल्ली या सड़े कुल्ली बैठा है। फिर बोलना चाहिए सबको, तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा। क्या बात है, तू है ऐने नूर तेरे। सलामत नहीं। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। मैं सफर का आगाज करने लगा हूं। अल्लाह हजम की ताकत अता करे। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बोलें सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलें मुझे लगे आप खुश हुए। और टेंशन हो तो इधर आके इकट्ठे होते रहना ताकि वॉशिंग भी अच्छे से हो जाए। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और सुन्नी बरेलवियों का यह अकीदा है कि हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में हुजूर के अहले बैत का दामन है। और सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं। नौजवानों, आगाह करना चाहता हूं, कुछ फितने बड़ी तेजी के साथ हमारी कौम के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अहले बैत की आड़ लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ बकवास शुरू कर दी है और कुछ लोगों ने सहाबा की आड़ लेकर के अहले बैत के खिलाफ बकवास शुरू कर दी है। हम वो लोग हैं जो न सहाबा के खिलाफ किसी का एक हर्फ बर्दाश्त करेंगे और न अहले बैत के खिलाफ हम किसी का एक हर्फ बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि हम सहाबा को अगर मानते हैं तो मुस्तफ़ा की निस्बत की बुनियाद पर मानते हैं कि वो हुजूर के सहाबा हैं, और अहले बैत को भी अगर मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि वो नबी के घर वाले हैं। दोनों को हम हुजूर की निस्बत से मानते हैं। जब हम दोनों को हुजूर की निस्बत से मानते हैं तो फिर झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा किस चीज का है? फिर आती है निकल के ये बात कि जी हक अली का था, छीना गया है, मारा गया है। चैलेंज के साथ कहता हूं, जैसा अली को हम मानते हैं वैसा तुम नहीं मानते हो। इसलिए कि जो अली को मानता है वो ये कह ही नहीं सकता कि अली से कोई एक दिन का भी छीन ले। इसलिए कि हमारा अली इतना ताकतवर है कि एक हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। क्या बात है। हमारा अली वो है जो एक हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। आप कैसे कह सकते हो कि अली से कोई कुर्सी छीन सकता है, अली से कोई हक छीन सकता है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर ये मान लिया जाए कि अली से हक छीन लिया गया, अली से उनका हक मार लिया गया, तो क्या अली की कमजोरी साबित नहीं होती है? और फिर वो अली जो नबी की बारगाह में रह के पले हो, जिसने नबी की उंगली पकड़ के चलना सीखा हो, जिसने नबी को आंख खोल के पहली मर्तबा देखा हो, वो अली जो नबी का भाई बन के रहा हो, वो अली जिसको मुस्तफा ने खैबर का झंडा दे करके ये कहा था, जाओ अली, खुदा ने फतह तुम्हारे हाथ पे लिख दी है। मुझे बता तो सकी कोई उसकी मौजूदगी में हुजूर की कुर्सी पे नाजायज हक कैसे जमा सकता था? अरे अली तो वो है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शागे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, सुभान अल्लाह। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ये कहते इनमें दुश्मनी थी, दिखाओ खोल के किताब इन हराम के जनों को कि एक बार अबू बकर मुसल्ले पे हो और अली नियत तोड़ के गए हो। समझ रहे मेरी बात? जो समझ रहे वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, समझ रहे मेरी बात? एक जगह दिखा दो अली मुसल्ले इमामत, अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। उमर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी।
कितना मजा आता होगा जब अबू बकर मुसल्ले पे हों और जब हुजूर और हुजूर की आल पे दरूद पढ़ते होंगे तो ख्याल आता होगा जिस पे दरूद पहले पढ़ा गया वो मजार में लेटा है, जिस पे दरूद बाद में पढ़ा जा रहा है वो मेरे मुसल्ले के पीछे बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। गैरत क्यों नहीं आती है? उनको लड़ाते हो। और इस नजरिए से दूसरे क्या समझेंगे कि हुजूर के सहाबा आपस में लड़ते रह गए? कौन सी कौम नबी ने तैयार की थी चार यार एक दूसरे से प्यार न कर सके? मैं खुल के कहता हूं, अगर हलाल की औलाद है तो फिर एक्सेप्ट करेगा, हरामी होगा तो नहीं मानेगा। खुदा की कसम, जो प्यार नबी के चार यारों में था वो आज तक किसी यार के दरमियान नजर ही नहीं आता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये कौम को गुमराह करने वाली बातें आ गई। और नौजवानों, आपसे कहूंगा, दीन जो है ना सोशल मीडिया से नहीं सीखना है। दीन दरसगाहों से सीखो, दीन अपने उलमा से सीखो। ये आपकी मस्जिद के अइम्मा हैं, ये घुने हुए पुराने लोग हैं, पुराने चावल हैं, इनसे आके पूछो ना, इनसे आके पूछो ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं ना इंजीनियर मेरा रहनुमा है। अब ये बताओ, प्लम्बर दीन बताएगा तो बंद करा दे जाहिदी रिजवी और बाकी मदरसे। जाओ फिर प्लास्टिक की दुकान पर जाके दीन सीखो। हमें इंजीनियर दीन सिखाएंगे? अल्लाह ने हमें दीन सिखाने के लिए बरेली का अहमद रजा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और जब वो मजार में चले गए, उनकी तसनीफात पढ़ पढ़ के सुनाने वाली ये जमात अल्लाह ने हमें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। एक एक जवान से कहना चाहूंगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिस प्लम्बर की बात करते हो उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है। पूछो ना कारी अहमद अली साहब कबिला से, कारी साहब कबिला से, कारी साहब कबिला से, कुरान पढ़ा कैसे जाता? बेशक बेशक। ऐसे कुरान, ये तो एक ये अलग अलमिया है कि आज तजवीद को वैल्यू ही नहीं दी जा रही है जी। इल्म तजवीद की वैल्यू ही लोगों ने खत्म कर दी। क्यों? अल्लामा हाशिम साहब, ऐसा होता नहीं है। खुतबा पढ़ रहे, कौन है? बहुत बड़े हिंदुस्तान के खतीब हैं। कुरान ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे कभी इन्होंने दरसगाह में जाके पढ़ाई नहीं। सही बात है। ये भी कमियां है। जहां सीखना था वहां सीखा नहीं है। तो दीन हमें किससे सीखना है? किससे सीखना है भाई? अपने उलमा से दीन सीखिए। सोशल मीडिया पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है कि सामने बोलने वाला कैसा है। सही बात है, बिल्कुल। कोई भी आपके पास क्लियरिटी नहीं है कि ये जो दीन बयान कर रहा है ये कौन है। और सही बताऊं, जब तक दीन सिर्फ दरसगाहों से या उलमा की महफिल से मिलता रहा है तब तक दीन महफूज था। जब से नेट पे सुना जाने लगा ना, नई नई तहकीकें आ रही हैं। मैं किसी तहकीक पे बात नहीं करना जानता, मैं एक बात जानता हूं, हमने अगर करबला के वाकयात की बात करें तो हमने करबला जलसों में बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से पहले सुन ली है। क्या बात है। यह है कि नहीं? हकीकत बताओ। हमने करबला माँ बाप से पहले ही सीख ली है, हम मिंबर पे बाद में सीखे हैं। हमारी माँ ने चूल्हे पे बैठा के हमें हुसैन का जिक्र पहले सुना दिया है। सुन लीजिएगा एक बात कान खोल करके, और सरकार आला हज़रत को पढ़िए। मैं नहीं जाना चाहता किसी में कि फलां किताब अल बिदाया वन निहाया, फलां किताब फलां में लिखा पानी था। मैंने कहा तुम सारी किताबें उठा के लेके आओ, मैं बरेली का अहमद रजा उठा के लेके आता हूं। वाह 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 वाह। तुम चार किताबों के हवाले देते हो। अहमद रजा वो है कि जितना इल्म उसके सीने में था, आज सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उतना इल्म नहीं है। बेशक, हक बात है। और उसने लिखा, उस शख्सियत ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए। जब उन्होंने लिख दिया तो अब तुम्हारी तहकीक तुम्हारे लिए और बरेली के अहमद रजा की तहकीक हमारे लिए। बेशक बेशक बेशक। मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। चलूं आगे, मैं अगली बात करूं। हुजूर के सहाबा में कोई दुश्मनी नहीं। बोलो। नहीं। कोई दुश्मनी नहीं। खास करके 4 यारों में कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी है। वो कह रहा अली का पहला नंबर, इस नंबर पे वो बात करे जो इससे बड़ा नंबर रखता हो। हाँ भाई, इस नंबर पे वो बात करे। भाई इनमें ये वाले कारी साहब बड़े हैं, ये वाले बड़े हैं या वो वाले बड़े हैं, ये फैसला वो करेगा जो इन तीनों से बड़ा होगा। जी, हक बात है। बोलो। जी जी जी। क्यों नहीं बोल रहे यार? डर लग रहा है? नहीं डर रहे तो फिर बोलो यार, बता दो पीपल्स आने वालों। आज तक जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से कोई जलसे में मरा नहीं है। सही बात है। इंशाअल्लाह जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो मरेंगे नहीं। इंशाअल्लाह।
और जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। वाह 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 वाह। ये नहीं कि तुम्हारे बोलने का बिल उधर ऐड हो जाएगा। जी ठीक है ना जी, वो तो जितना आना है बेईमानी के साथ उतना आ रहा है। ये मेरी लाइन नहीं है, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, बस मैं बता रहा हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तकरीर भूल जाऊंगा मैं। सुभान क्या अल्लाह। कह रहा था मैं अभी? सुभान अल्लाह। बड़ा कौन है इसका फैसला है। माशाल्लाह। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ठीक है ना जी? तो ये फैसला वो करे जो इन तीनों में बड़ा हो। अभी एक बात बताओ, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। अच्छा, इधर आ निकल के। इन कब्बालों ने भी बेड़ा गर्क किया। कब्बालों ने पहला कलमा यार ठीक है, खुदा की कसम जानते हो, आ तुझे बताऊं, जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला की याद आती थी, आप छत पे चढ़ जाते थे, रुख करते थे करबला की तरफ और इतना रोते थे कि जिस छत के बनाने से बारिश का पानी गिरना था उससे आंसू गिरा करते थे। एक दिन आप छत पे बैठ के रो रखे हैं, लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, पानी टपकने लगा, किसी ने आवाज दे के काली के घर वालों कम से कम इतना तो ख्याल करो, लोग गुजर के जाते हैं, पानी ना गिराया करो छत पे। इमाम बाकिर की चीख निकल गई, कहा खबरदार ये ताना ना दे, हमने पानी नहीं डाला के। कहा फिर ये टपक क्या रखा के? कहा ये मेरे बाप के वो आंसू हैं जो आज करबला की याद में छत पे बह गए। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? 15 साल हजरत उम्मे फरवा हजरत कासिम की अम्मा जिंदा रही, लेकिन कभी पूरी जिंदगी धूप के होते हुए साये में नहीं बैठी। लोग कहते थे सैयदा कभी तो साये में बैठ जाया करो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाल की लाश के टुकड़ों को बगैर साये की जमीन पे पड़ा हुआ देखा है। अब हमें साये से नफरत हो गई है। किस दर्द की बात करते हो, खुदा की कसम आज तक वो कलम नहीं बना जो तारीख करबला लिख पाता, आज तक वो औराक नहीं बने जो दर्द करबला को सवाल लेते, आज तक वो मुअर्रिख ना बना कि जो दर्द करबला को अपनी जबान दे करके औराक के सीनों में उतार पाता। बस इतना समझ लो कि जबान से हो बयाने इज्जो शान अहले बैत, मदहकाने मुस्तफा के मदहकाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदीक को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। भाई करबला करबला है। आखिरी बात बयान करने लगा हूं, खुदा आपको सलामत रखे। 2 बज गए हैं, जीते रहें सलामत रहें। और जिन्होंने ज़हरा के लालों की महफिल सजाई, अल्लाह उनके लालों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। खुदा आपको सलामत रखे। बस एक बात कहने लगा हूं, करबला आपने सुना होगा, मैं कम इल्म बंदा, जितना मेरी समझ में आया मैं उतना बयान कर रहा हूं। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए मिंबर शरीफ पे। करबला इमाम आली मकाम शहीद हुए कौन सी तारीख में? कौन सी तारीख में बेटे? कितनी तारीख में? 10 मुहर्रम में। मैं खड़ा हो बच्चा, इधर को मुंह कर, कैमरे वालों इस बच्चे का मुंह देखो। हमने पहले ही कहा था कि हमने मदरसों में करबला बाद में सीखी है, चूल्हे पे बैठ के मां से पहले सीख ली है। और मैं हजरत खुल के कहता हूं, ये जो सारी बातें हुई है ना अभी, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे अपना दीन बयान करना है। जो बहक जाए अल्लाह उसे हिदायत दे दे, और जिसे रब हिदायत दे उसे कौन भटकाने वाला है। ठीक है ना? मैं एक बात बयान करने लगा हूं, अगर सारी किताबें तारीख की उठा के दरिया में डाल दो, सारे मुअर्रिखीन उलमा के मुंह पे ताले लगा दो, और 100 साल तक ये शर्त लगा दो कि कोई भी करबला बयान नहीं करेगा आलिम, और किसी किताब में लिखी नहीं जाएगी। कसम खा के कहता हूं 100 साल के बाद भी करबला ऐसे ही याद रहेगी जैसे आज याद है। सही बता रहा हूं, इसलिए कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है।
कुछ ऐसे गम होते हैं जो 10 दिन रो लो तो गम कम हो जाते हैं। कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए 1 साल रो लो कम हो जाता है। लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए सदियां कम पड़ जाती हैं, गम कम नहीं होता है। और उन्हीं गमों में से एक गम हुसैन है, जिससे रोते रोते सदियां कम पड़ गई लेकिन गम कम नहीं होता है। आज भी जब असगर की प्यास का जिक्र होता है दीवाने रो देते हैं। आज भी जब सकीना के सब्र की बात आती है ना, आज भी लोग रोते हैं। और जो यजीद के भैये भतीजे भांजे और नाती पोते हैं ना, वो कहते हैं जी इख्तिदार की लड़ाई थी, 2 शहजादों का आपस का झगड़ा था। वो जालिमों, आपस के झगड़ों में, इख्तिदार के झगड़ों में 6 माह के असगर के तीर नहीं मारा जाता, बीमारों को जंजीर नहीं पहनाई जाती, बेटियों के हाथों में रस्सियां नहीं डाली जाती, सरों को नेजों पे नहीं उठाया जाता। मैं कहता हूं कोई जिगर लाओ ऐसा जो बर्दाश्त कर सके। मुझे एक बात याद आ रही, मेरा इमाम जब खेमे से जाने लगा ना, सैयदा जैनब आ गई, भैया जा रहे जी, आंखों में आंसू क्यों? अब देखो सब्र भी कोई चीज है, सब्र भी कोई चीज है। फरमाने लगे बहन, अकबर गए, मैंने सवार किया था घोड़े पे, कासिम को मैंने बैठाया था, अब्बास को मैंने दुआएं देके भेजा था, ओनो मोहम्मद मैंने रुखसत किए थे, हुसैन जा रहा कि आज सवार कराने वाला कोई नहीं है। का इस ख्याल ने रुलाया। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती, दिल थोड़ा न कर, अगर तू अली का बेटा है तो मैं अली की बेटी हूं, सवार हो मैं तुझे बैठाऊंगी। जब मेरा इमाम बैठने लगा ना, बहुत गौर से एक बात सुनना, पीपलसाने के नौजवानों, अतराफ व जवानीब से आने वालों, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरे इमाम ने बैठने से पहले कहा था, ज़ैनब करबला जा रहा हूं, लेकिन ख्याल रहे मेरी शहादत के बाद बगैर दुपट्टे के मेरी लाश में मत आना। ये किसने कहा? मेरे इमाम ने कहा। ये कोई मैं लफ्फाजी नहीं कर रहा हूं, मैं तकरीर का वजन नहीं बढ़ा रहा हूं। आपने फरमाया था, ज़ैनब मैं भाई हूं तेरा, मैं मालूम है तू मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन ख्याल रखना मेरी शहादत के बाद बाल ना नोचना, गिरबान चाक ना करना, मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। मैं एक एक ढोला बजा करके, ढोलक बजा के ताजिए के आगे नाचने वाले से पूछना चाहता हूं, बता हुसैन अफजल है कि ताजिया अफजल है? बोलो, सारे बोलो। बात दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए। एक तरफ ताजिया हो, एक तरफ हुसैन हो, तो बड़ा कौन है? जोर से बोलो, बड़ा कौन है? हुसैन बड़ा है। पर बता, तेरी बेटी बड़ी है या अली की ज़ैनब बड़ी है? तेरा रिश्ता ताजिए से ज्यादा है या ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था? बोलो। ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था ना? थक गए आप लोग? तो मैं खत्म कर लूं बिस्मिल्लाह कर। नहीं ना, तो फिर बोलने जरा या हुसैन। रिश्ता किसका ज्यादा? ज़ैनब का हुसैन से ज्यादा रिश्ता है। लेकिन तारीख का बाब एक एक लाइन गवाह है, खुदा की कसम। मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद बाल ना खोलना, गिरबान ना नोचना, मेरी ज़ैनब सुन बात, मेरी शहादत पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अब हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, 10 मुहर्रम को मेरा इमाम शहीद हुआ है, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता ज़ैनब बगैर दुपट्टे के सगे भाई की लाश पे आ गई हो। खुदा की कसम, घोड़े तोड़ते रह गए हैं, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है, भाइयों के सर काटे गए हैं, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज मेरी कौम ने इसी 10 मुहर्रम को मेला लगा करके, फैशन बना करके कौम की आबरू का सौदा कर दिया है। पीपल्स आने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, नुमाइश के नाम पर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा क्यों हो रही हैं? क्या जायदाद में तुम हमसे ज्यादा हो? क्या दौलत तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है? ये नुमाइश के मेले तुम्हारी जमीनों पे क्यों लगते हैं? तुम नहीं जानते हो पीपल्स आना वो जमीन है जो मुसलमानों की जमीन कही जाती है, भोजपुर वो जमीन है जो हमारा इलाका कहा जाता है। इन जमीनों को बर्बाद करने की नापाक साजिशें हैं। पहले मेलों के नाम पे बेटियां निकाली जाएंगी, फिर आज कल की तरह अभी चंद दिन की बात है, भोजपुर की एक लड़की ने जाकर के, नाम कितना अजीब है, नाम फातिमा के नाम बदल करके एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जाकर के गरम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा जवाब देगो जाकर के सैयदा कायनात की बेटी को? अगर वो पूछेगी हम तो सगे
भाई की लाश पर भी नंगे सर नहीं आ सके। तुम मेलों के बहाने निकल गई बगैर दुपट्टों के, तुम ताजियों के बहाने निकल गई, तुम बाजारों के बहाने निकल गई। तुम्हें खुदा का वास्ता है बेटियों के पर्दों को लाजिम कर दो, शरीयत की हुदूद को लागू कर दो। अगर ये नहीं किया एक दिन वो आएगा, बेटियां तुम्हें जहर दे करके जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और रह गई अक्लमंदी की बात, रह गई दानाई की बात, तो याद रखना कायनात में कोई भी मेरे नबी से बड़ा दाना नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर आका ने कह दिया पर्दा फर्ज है तो फिर है, जो नहीं करेगा वो इज्जतदार नहीं बल्कि दुनिया से जलील होके मरेगा। बहुत अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुरा तो नहीं लगा ना? मैं कोई नेता मंत्री भी नहीं हूं और मैं नेता मंत्री को कुछ समझता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं जो उन्हें वोट देते हैं, मुझे वो जानते हैं जो नबी की बातें सुनते हैं। बेशक बेशक। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये नुमाइशें बंद करो। आप नहीं लगनी चाहिए आपके पीपलसाने में, और तकलीफें बर्दाश्त करोगे तो सुनो, जब से तुम्हारा पीर का बाजार लगना शुरू हुआ है इस इलाके में अय्याशी आम हो गई है। बंद करो ये तमाशे। हाँ, आपसे कहना चाहता हूं खुदा के वास्ते, दुख भी होता है, अपनों के बीच बैठ के ये रोना रोना पड़ रहा है मुझे। तमाशे बंद कर दो ये सारे, और बेटियों से बता दो जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, 60 65 70 80 90 100 200 बस। अगर 1000 बरस की उम्र भी हो जाए फिर भी मौत आनी है। याद रखना, तारीख गैरत वाली माओं को याद रखती है, बेगैरत माओं को कभी याद नहीं रखती। आज की न्यूज है, आज की 8 महीने के अंदर एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम बच्ची से शादी करके उसे मार डाला है। 8 महीने नहीं रखा साथ में। बताइए, अल्लाह, यही डॉक्टर इकबाल का वो शेर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। किसी मंत्री किसी नेता के सिग्नेचर की जरूरत नहीं। अगर निजाम बदलना है तो नौजवानों को बदलना पड़ेगा। खुदा की कसम ये मत सोचना ये निजाम पहले बरेली बदले तब हम बदलेंगे, नहीं, तुम खुद को बदलो, तुम्हें देख के जमाना खुद बदलना शुरू हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। वरना 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नहीं, 10 रोजा भी कर लो, कोई इज्जत बचाने वाला नहीं आएगा। मैं आपके इलाके का हूं, आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, इसलिए ये दुख कह के जा रहा हूं। बाजार के नाम पे तुम्हारे पीर बाजार ने कितनी अय्याशी बढ़ा दी है। रोको इसे, वरना बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। हुसैनी हो तो सबील बाद में लगाओ, शरीयत की हदों पे पहरे पहले लगाने शुरू करो। हुसैन बहन से क्या कह रहा, वो बहन जो खातून जन्नत की गोद में पली हो, आम नहीं। कहना रे मौलवी साहब तुम्हें तो यकीन ही ना, तुम्हें तो शक ही रहे सब पे, शक की बुनियाद। कसम खा के कहता हूं ऐसी गोद आज तक किसी बेटी को नहीं मिली जैसी सैयदा ज़ैनब को मिली है। बेशक बेशक। ऐसा नाना किसी का नहीं है जैसा सैयदा ज़ैनब का है। और सैयदा ज़ैनब वो है जो 6 साल की उम्र में कुरान की कारिया बन गई थी, जिसने कई साल कूफे के अंदर हुजूर के दीन का दर्स औरतों को दिया है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और अगली बात कह रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, उसे ज़ैनब कहा जाता है। उससे हुसैन कह रहे हैं मेरी शहादत के बाद चादर न छोड़ना। हुसैन कहते हैं बहन मैं करबला जा रहा हूं, सब्र करना, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। ज़ैनब तुझे खैमे में रह के फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे सजदे में सर कटा के हुजूर का दीन बचाना है। और अल्लाह की कसम ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है, हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, दीन बचा के दिखाया। अब रुक के मैं कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान से गुजारिश है मेरी, ये तमाशे बंद करने की कोशिश करो। खास करके इस उलमा की जमात से मैं कहूंगा मुअज़्ज़ज़ लोगों को बैठाओ और इन चीजों पर पाबंद, हमारी हदों में ये चीजें नहीं लगनी चाहिए। जाओ नुमाइश उमाइश से लेके कहीं और चले जाओ,
अल्लाह का शुक्र है हमें रब ने मुसलमान बनाया है। हम जहां मुर्गे बकरे खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहीं पे फाके करके भी हम रब का शुक्र अदा करना जानते हैं। हमें तमाशों की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, गाड़ियां भर भर के तुम्हारी नुमाइश में मैंने देखी है। हमारा तो काम ही रातों को निकलने बढ़ने का है, काम ही ऐसा तकरीर करने का। और मैं सोचता था कभी कभी देख के कि या तो ये बेगैरत बापों की औलाद है या बेहया बेशरम भाइयों की बहनें हैं। खुल के कह रहा हूं मैं, अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब करबला में बगैर दुपट्टे के नहीं आना है, मैं नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। और खुदा की कसम बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया। आज लोग कहते नहीं, बात मुंह बंद कर। हुसैन ने सिखा दिया है मसलहत के आगे झुकना नहीं है, हक के लिए खड़े रहना, इसी का नाम हुसैनियत कहलाता है। और करबला मुकम्मल जिंदगी है, इसको खाली एक सर कटाने का मसला ना समझिए। आप मुझसे बात करें तो मैं करबला पे जिंदगी के हर गोशे में बात कर सकता हूं, एक एक गोशे पे जिंदगी। करबला बंदगी सिखाती है, करबला अखलाक सिखाती है, करबला तरीके सिखाती है, करबला जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। करबला ने बंदगी सिखाई है, करबला ने हुकूकुल इबाद सिखाया, करबला ने हुकूकुल्लाह सिखाया, करबला ने हुब्बे रसूलुल्लाह सिखाया। क्या क्या सिखाया है करबला ने। एक एक बात जो मैंने बोली है इस पे 2-2 घंटे चाहिए बात करने के लिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, सुने करबला क्या है। बस आखिरी अल्फाज में मेरा हुसैन कहता, मैं करबला जा रहा हूं, तुझे खेमे में रह के दीन बचाना है, मुझे करबला जाके हुजूर की उम्मत बचानी है। ठीक है ना। हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज देके कहा था, सुनो आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो, सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी, उस वक्त अहले बैत अतार ने ईशा की नमाज अदा की है। तारीख का बाप देखो तो सही कितना दर्दनाक बाप है। जरा तारीख पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब से बेटे की मौत की खबर आई है इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है। तेरे आगे एक नहीं है, 2 नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के जुबी लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उतरी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो सामानी का आलम है। आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है, आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है। ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है, सैयदा ज़ैनब ने एक गरजदार आवाज में कहा था, खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है, उधर से मर्द की नहीं बल्कि कोरस की दबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूं, मैं खातून हूं, आने की इजाजत दी जाए। का फिर आजा। जब औरत करीब आई है, खाली हाथ नहीं आई है, बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई, सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हम में पानी नहीं चाहिए, कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, 4थी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम? जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हूँ, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया, जानते
देखो, जब सैयद नाराज हो जाए, एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो। हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का वो जानती थी। उसने आके कहा, आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब मां का नाम आया, ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई, मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहां लगती है, यहां लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे, बगैर आह किए, जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा, आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयदा कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी, जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी खराब है, बीमार हैं, और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुंह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा का, जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है? कहती नहीं बेटे, पहले आप पियो। का नहीं, आप पीजिए। का नहीं, तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया। आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रखे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं, जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी। सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना, अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या है? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा अभी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था, सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा, फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। दौड़ी है, ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है। जैसे जमीन पे प्याला गिरा है, आवाज आती है, सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, मसलके आला हजरत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पीपल साना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामत रहें। माशाअल्लाह। 1:02:25 होने को है। बस इंशाल्लाह जो बातें रह गई है ना, कभी फिर कर ली जाएंगी। खुदा आपको सलामत रख के देखे। मैं बताऊं, किसी को मस्जिद संभालनी है, किसी को मदरसा संभालना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये इनकी मोहब्बतें, ये बैठे रह गए हैं, ये इनका बुलंद अखलाक है, वरना कहाँ लोग बैठते हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये जो मैंने बरकत के वास्ते चंद बातें की हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी ना, आइंदा साल फिर जलसा रहेगा और फिर जिक्र हुसैन की महफिल सजेगी। अल्लाह करें आप भी रहें, हम भी रहें, फिर अली अली के नारे लगते रहेंगे। भी पढ़ना है, ठीक है ना जी? और बस बात सुन लें, ये करबला है, याद रखिएगा। जहां मदीने से करबला तक दीन की जिम्मेदारी हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बखैर वाफियत मदीने तक पहुंचाया। मदीने शरीफ आई, आपने इमाम सज्जाद को बगल में खड़े करके कहा था, बेटे सज्जाद जी फूफी सामने क्या है? कहा आप नहीं जानती हो? कहा जानती तो हूं, तू बता ना क्या है? फूफी ये हुजूर का रोजा है ना, नबी का मजार है, नाना लेटे हैं इसमें। मैं भूला नहीं हूं फूफी। कहा बेटे बात भूलने की नहीं, तेरी जबान से इकरार कराना था बा।
फिर करीब में खड़े करके कहा बेटे करबला किधर है, इशारा करके कहा फूफी करबला तो इधर है ना। कहा फिर करवट में खड़ा हो, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा दी है, इसलिए मैं खुल के कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस हुजूर के शजरे की फरमाइश है, भाई इसको थोड़ा सा इको दे दें और थोड़ा रिपीट दें ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ सकूं, इसलिए कि जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती है ना उतनी खाली शजरे में लग जाती है, ठीक है ना। बोलें जरा सुभान अल्लाह, इतनी सुस्ती से नहीं भाई, शजरा सुनना है तो फिर जोर से साथ देना पड़ेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या मसला, कुछ ले भेज रहे हो? सुभान अल्लाह। हाँ अनवर भाई आपकी कमेटी बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको ताजो शरिया का सदका अता करे, मुफ्ती आजम सरकार का सदका अता करे, आप पूरी कमेटी को आला हज़रत का अल्लाह बरेली वालों को और तमाम औलिया का सदका अता फरमाए। लेकिन मेरा एक मशवरा है, आइंदा कभी भी जलसा करें ना सारे काम निपटा के बैठा करें, ना मीटिंग ना प्लानिंग ना चौचिंग, बात में जाके दोस्त से बात करने फिर उससे, ये कुछ नहीं होना चाहिए, एक बार में सारा निपटा लेंगे ना, ठीक है। और फिर डट के आप भी सुने और हम आपको सुनाए, ठीक है ना, तब दिल लगता है। वरना कमेटी वाले किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को रिसीव करने जा रहे हैं, जो मेहनत करते हैं बेटो उन्हें सुनने नहीं मिलता बेचारों को, तो ये भी दुख होता है। तो सारे काम निपटा लेंगे इंशाल्लाह। अब जरा बोल दें सुभान अल्लाह। नहीं इतनी जोर से नहीं, इतनी जोर से बोलो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए, है पुलिस पकड़ के ना ले जाए कहीं। फिर बोलो कितना डर है आपको, बोले जोर से सुभान अल्लाह। कंजूसी करते हो पीपल साने वालों, आवाज तो अच्छी है माशाल्लाह, बोल सकते हैं ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी की सांस फंस रही है। अब मौलवी को बीच में सांस लेने की जरूरत है, फिर उसी बीच में आपको सुभान अल्लाह कहना, ठीक है ना। सुभान अल्लाह में कंजूसी नहीं करनी है। कारी साहब बैठे हुए, मैं इन्हें गवाह बना के कह रहा हूं, कंजूसी करी माइक छोड़ के निकल जाऊंगा पीछे को, साथ देंगे तो पूरा शजरा, ठीक है ना। 1.5 घंटा मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब 2 मिनट मेरी मान लो, ठीक है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि गला बैठ जाए, ताकि माँ पूछे गले को क्या हुआ, कहना अम्मी जिन पे पैसे थे वो पैसे दे रहे थे, मुझ पे कुछ नहीं था, मैं हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। लगाओ जोर से सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ लोगों के कान पे अपनी जू नहीं रेंगी, खैर मैं उनका मुंह देखूंगा तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा, ठीक है ना। साथ देंगे मेरा ना, बस खाली आगे वाले साथ देते, पीछे वालों को तो इंशाल्लाह बाद में देखा जाएगा, ठीक। बोल दे हल्के से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पीपल साना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। राजी हैं सारे लोग, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक एक बात पे अमल रहे, ठीक है ना। नुमाइश, तमाशे, पीर बाजार, इन सब के बारे में एक बार बैठ के सोचना। ये वो जहर है जो धीरे धीरे हमारी रगों में घोला जा रहा है, जो धीरे धीरे हमें बेगैरती की तरफ लेके जा रहा है।
बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं मिंबर शरीफ का लिहाज करते हुए बहुत सारी बातें नहीं कह पाता हूँ, वरना कभी कभी मूड में तो आता है कि सब कुछ कह डालूं, लेकिन मिंबर रसूल है, इसका लिहाज जरूरी है। आप इशारे में समझ लें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, करेंगे इंशाल्लाह कंट्रोल। और मैं ये नहीं चाहता कि ये अजहरी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी रहे, मैं चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी कमेटी हो जाए कि पीपल्स आने में हुजूर के दीन की कमेटी बन जाए, दीन की कमेटी बन जाए। जरूरतें मसलहतें रोज रहती है, ठीक है ना। आप किसी मसले में उलझ रहे हैं, अपने इन उलमा को अपना रहनुमा बनाइए, इनको बैठा करके इनसे मशवरा लीजिए, मशवरे में अल्लाह ने खैर रखी है, ठीक है ना। इनसे मशवरा लीजिए, ये आपको सही रास्ता बताएंगे, उस तरीके से काम कीजिए ताकि अकीदा भी बच जाए और हमारे घरों की इज्जतें भी बच जाए। करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वादा करते हैं इंशाल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।